एक दर्शन शास्त्र सामान्य परिचय। दर्शन की उत्पत्ति के कारण अरस्तू ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा है। विवेकवान होने का मनुष्य का यह अद्वितीय गुण है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य के प्रेरित करता है। प्रकृति तथा स्वयं के संबंध में जानने की मनुष्य की गहरी इच्छा ने उसे विविध प्रश्नों का ज्ञानपूर्ण एवं युक्ति युक्त समाधान उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। अंततः दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य के सर्वज्ञ ज्ञान की अभिलाषा के परिणाम स्वरूप हुई। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य कारण हैं। विश्व के संबंध में मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न आश्चर्य की भावना, ब्रह्मांड के संबंध में मनुष्य के मस्तिष्क विश्व के संबंध में मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न संदेह की भावना मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न संदेह की भावना ने उसे वास्तविक सत्य को जानने हेतु प्रेरित किया है। जो किसी भी प्रकार से भ्रम से मुक्त संदेह की भावना से मनुष्य ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया है तथा सत्य ज्ञान की प्राथमिकता हेतु प्रेरित किया है। मनुष्य का स्वयं को अपूर्ण महसूस करना मनुष्य अपने जीवन को अपूर्ण महसूस करता है क्योंकि उसका शरीर नश्वर है। मृत्यु मनुष्य के अनिवार्य परिणति है। परिणाम स्वरूप मनुष्य अनावस्था की खोज में आत्मा को समझने की कोशिश करता है जिससे वह अपने जीवन की पूर्णतः सार्थत्व को प्राप्त कर सके। मनुष्य को बौद्धिक असंतोष मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के जीवन की मात्रा भौतिक आवश्यकताएं नहीं रही, अपितु वह समस्त विश्व के संबंध में विश्व के अस्तित्व के संबंध में विभिन्न कारणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षी रहा है। मनुष्य की किन्हीं बौद्धिक जरूरतों ने दार्शनिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया है। दर्शन का विषय के रूप में विकास। दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने अनुभवों एवं परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया। हंसे नामक विद्वान ने कहा था कि प्रत्येक मानव एक दार्शनिक है, कोई अच्छा तो कोई बुरा। भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यंत पुराना है, किंतु फिलोसॉफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम पाइथागोरस ने किया था। अंततः विशिष्ट अनुशासन है कि विज्ञान के रूप को दर्शन को प्लेटो ने विकसित किया था। सामाजिक विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न विज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक होते गए और दर्शन शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगे। दर्शन शास्त्र में भिन्न भिन्न विषयों के निकल जाने से उसके कार्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी और दर्शन शास्त्र के को अद्वितीय कोटि की परीक्षण विधि के रूप में मान्यता दी गई। अंततः विभिन्न विषयों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के उपरांत द्वितीय कोटि का परीक्षण करके PhD एवं डायरेक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपलब्धि दी जाती है। जगत के विषय में सामान्यतः दृष्टिकोण का विस्तार करने तथा सामान्यतः आधारों व नियमों का विकास करने अर्थात के विषय में चिंतन के तर्कपरक प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता को दर्शन शास्त्र एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में जन्म हुआ जिसे पश्चिमी और भारतीय संदर्भों में अलग दृष्टि से देखा जाता है।